नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, जिसकी हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। उनमें भी हमने विस्तार से एक एक लोक संत के बारे में अध्ययन किया था। आज भी हम राजस्थान के अन्य लोक संतों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, धर्म परिवर्तन करवाया गया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए तभी ईश्वर रूपी इन संत महात्माओं ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। और कहा भी जाता है कि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम हो, और हमारी भारत भूमि इसमें सबसे अग्रणी रही है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म का बोलबाला बढ़ा, तब तब भगवान ने स्वयं इस धरती पर अवतार लिया, युगों युगों में इस धरती पर अवतार लिया और दुष्टों का विनाश किया, धर्म की रक्षा की। राजस्थान के लोक संतों में आज जिस महान लोक संत के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं वो है संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में। संत दादू दयाल जी गुजरात में साबरमती नदी में एक संदूक में तैरते हुए लोदीराम नामक ब्राह्मण को मिले थे और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। लोदीराम नामक ब्राह्मण और इनकी पत्नी सावित्री ने संत दादू दयाल जी का पालन पोषण किया। अब अलग अलग इतिहासकारों के इनके संबंध में अलग अलग मत हैं कि वो इन्हें कौन मानते हैं। तो आचार्य क्षिति मोहन सेन, पंडित मोतीलाल मेहनारिया इन्हें मुस्लिम मानते हैं। सुधाकर द्विवेदी जी इन्हें मोची मानते हैं। मोहसिन फानी विल्सन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये इन्हें धुनिया परिवार से संबंधित मानते हैं। दादूपंथी लोगों का तो बस इतना ही मानना है कि किसी भी जाति वाति के लिए नहीं बताते हैं वो लोग। वो मानते हैं कि बस लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। दादूपंथी लोगों का यही मानना है। संत दादू दयाल जी हैं, इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही श्री बुड्ढन जी या कहें ब्रह्मानंद जी इनसे दीक्षा प्राप्त कर ली थी, इन्हें अपना गुरु बनाया। और ये जो बुड्ढन जी हैं ये कबीर के ही शिष्य थे। तो संत दादू दयाल जी कबीर को भी अपना गुरु मानते हैं। कबीर को अपना गुरु मानते हुए उन्होंने लिखा भी है, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोही, दादू सुनता परम हित कैसा आनंद ओही। संत दादू दयाल जी हैं, ये विवाहित थे और इनके 2 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था गरीबदास जी और उसके बाद छोटे पुत्र का नाम था मिस्किन दास जी। और इनके 2 पुत्रियां हुई थी, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी। देखो आप ये ध्यान रखना कि संत दादू दयाल जी हैं वो तो विवाहित थे, लेकिन दादूपंथी लोग हैं वो अविवाहित रहते हैं, विवाह नहीं करते हैं। तो ये देखा हमने संत दादू दयाल जी के बारे में सामान्य परिचय, इनके जन्म से संबंधित, इनके गुरु के लिए। इन्हें राजस्थान का कबीर माना जाता है। सरल भाषा एवं विचारों के आधार पर दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं संत दादू दयाल जी के जीवन से संबंधित घटनाएं। संत दादू दयाल जी हैं, इन्होंने वर्ष 1568 ईस्वी में अपना पहला उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था कहां पर? सांबर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सांबर में इन्होंने पहला उपदेश दिया अपना। और इन्होंने जितने भी अपने उपदेश दिए थे वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए। और ढूंढाड़ी भाषा के साथ साथ इन्होंने गुजराती है, पश्चिमी हिंदी है, पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन कि संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे
और जो ढूंढाड़ी भाषा है ये ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और ढूंढाड़ क्षेत्र आप नक्शे में भी देख रहे हैं, राजस्थान के पूर्वोत्तर राजस्थान का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। और ढूंढाड़ नाम भी इसका इसलिए रखा गया क्योंकि इस क्षेत्र में ढूंढ नदी बहती है और एक ढूंढ नाम से पहाड़ भी है यहाँ पर जोबनेर के पास में। तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। इसलिए ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने दादू दयाल जी ने अपने सभी उपदेश दिए थे। तो आप ध्यान रखें इस फैक्ट को भी। 1574 ईस्वी में इन्होंने दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की और दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी सांबर में। 1574 में दादू पंथ संप्रदाय की सांबर में स्थापना की, लेकिन इनकी जो मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है दादूपंथी संप्रदाय की, वो है नारायणा या कहें नरेना जयपुर में। ये दादूपंथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है। 1585 ईस्वी में इन्होंने मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की थी। जब ये फतेहपुर सीकरी भ्रमण पर गए हुए थे तब आमेर के राजा, उस समय राजा भगवंत दास जी ने इन्हें मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात करवाई थी। तो अब ध्यान रखें किन की मदद से ये अकबर से मिले थे, तो आमेर के राजा भगवंत दास जी ने इनकी मुलाकात किससे करवाई थी, मुगल बादशाह अकबर से। कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। तो इस टाइप के फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो ये एग्जाम में पूछा ही जा चुका है किस भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, तो यह ढूंढाड़ी भाषा में। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया, दादूपंथी संप्रदाय। सांबर में स्थापना की थी 1574 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहां पे है, नारायणा जयपुर में मुख्य पीठ है। अब आगे देखते हैं। संत दादू दयाल जी के जो शिष्य थे, इनके कुल शिष्य थे 152। 152 इनके कुल शिष्य थे और 152 शिष्यों में थे, सबसे प्रमुख शिष्य थे वो थे 52 शिष्य। तो ध्यान रखें टोटल तो कितने थे, 152, और उन टोटल में से भी प्रमुख शिष्य थे वो थे ओनली 52। और इन प्रमुख शिष्यों को, 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ यानी पिलर। तो इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। इनमें से जो प्रमुख शिष्य थे वो थे जैसे गरीबदास जी, वो इनके पुत्र ही थे। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि इनके दो पुत्र हुए, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। तो ये गरीबदास जी इनके पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। और इनकी जो प्रधान पीठ मैंने बताई है नरेना या नैराना जयपुर में। दादू दयाल जी के बाद यही उस गद्दी पर बैठते हैं सबसे पहले, तो भी ये भी आप ध्यान रखें। तो दादू दयाल जी के बेटे थे और नारायणा पीठ के अगले महंत बने थे ये। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं साखी पद, अध्यात्म बोध, अनबे प्रबंध। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गरीबदास जी की। और इनके प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास जी, रज्जब जी, बालिंद जी। बालिंद जी की एक प्रमुख रचना है आरिलो। आरिलो इनकी प्रमुख रचना है। देखो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि बालिंद जी के गुरु का नाम क्या था। तो कौन है बालिंद जी के गुरु, संत दादू दयाल जी। एक शिष्य है मिस्किन दास जी, वो भी इनके पुत्र मैंने बताया था। और अन्य शिष्य थे जैसे बखना जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, संत दास जी, श्री लाखा जी, नरहरि जी। ये सब कौन है, संत दादू दयाल जी के शिष्य। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इनके सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन यहां से। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी हैं, इनकी प्रमुख पीठ है गेटोलाव दौसा में। ध्यान रखें आप इसे। और इनका जन्म भी दौसा में ही हुआ था। दौसा में खंडेलवाल वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था, भूसर गोत्र में। इनकी माता का नाम था सती और पिता का नाम था परमानंद। और इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की एक शाखा की स्थापना की थी, वो थी नागा शाखा। नागा शाखा के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। इन्होंने 42 से अधिक ग्रंथों की रचना की है सुंदरदास जी ने, क्योंकि सुंदरदास जी हैं वो एकमात्र ऐसे संत थे जो कवि भी थे, सुशिक्षित थे। और इन्होंने अपनी रचनाओं में काव्य का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इनके जो ग्रंथ हैं वो पिंगल में लिखे गए हैं। जैसे ग्रंथों में देखो प्रमुख ग्रंथ सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुरंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, 12 अष्टक, शवैया, सर्वांग प्रयोग प्रदीपिका। ये सब क्या है, इनके ग्रंथ थे।
नाम याद रखें आप इनके। और इन ग्रंथों में भी, और उसके अलावा इन्होंने जितने भी उपदेश दिए वो ब्रज भाषा में उपदेश दिए इन्होंने, सुंदरदास जी ने। श्रृंगार के विरोधी थे सुंदरदास जी। और इनके प्रमुख 5 शिष्य थे, वो थे दयाल दास, श्याम दास, दामोदर दास, निर्मल दास, नारायण दास। ये इनके प्रमुख 5 शिष्य थे। और इन शिष्यों की जो प्रमुख स्थल हैं वो थांबे कहलाते हैं, इसलिए 5 बड़े थांबे प्रसिद्ध हैं। और इनमें से भी फतेहपुर का जो थांबा है वो सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए क्या कहलाते हैं, सुंदरदास फतेहपुरिया भी कहलाते हैं। इन्हें राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। सुंदरदास जी को राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, क्योंकि ये अद्वैतवाद मत के समर्थक थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य का दार्शनिक मत क्या था? अद्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जिस दिन इनके गुरु दादू दयाल जी की देहांत हुआ था, उसी दिन कहते हैं कि सुंदरदास जी ने भी उसी दिन आंखें बंद कर ली थी और जीवन भर आंखें नहीं खोली, ऐसा कहा जाता है। तो ये थे सुंदरदास जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरदास जी भी, आप याद रखें इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबके सब। अब आगे देखते हैं हम रज्जब जी। एक दादू दयाल जी की शिष्य हैं रज्जब जी। ये सांगानेर के पठान थे। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। और कहते हैं कि रज्जब जी जब शादी के लिए जा रहे थे, शादी के लिए दूल्हे की वेशभूषा में थे और शादी के लिए जब जा रहे थे, घोड़े पे बैठे हुए थे, तब रास्ते में संत दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे। तब रज्जब जी ने वहां रुक करके संत दादू दयाल जी के उपदेश सुने और उसके बाद इन्होंने शादी न करने का निश्चय किया। इसीलिए कहा जाता है कि रज्जब थे गजब कियो, बांधो माथे मोड़, आयो तो पिया मिलन ने, बैठो किणे ठोड़। कि आप तो शादी के लिए जा रहे थे और किस जगह पे रुक गए। उसके बाद ये आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में ही रहे और इन्होंने शादी नहीं की। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, प्रमुख ग्रंथ हैं, एग्जाम में पूछे भी गए। एक ग्रंथ का नाम है रज्जब वाणी और दूसरा ग्रंथ है सर्वंगी। ये इसके रज्जब जी के इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने संसार को वेद कहा था और सृष्टि को कुरान कहा था रज्जब जी ने। अब देखते हैं संत दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ, दादूपंथी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं दादू दयाल जी ने जो लिखे हैं। वो है एक तो दादू वाणी, दादू वाणी कहो या कहो दादूरी वाणी, दादू दोहा, दादूरा दोहा, हरडे वाणी, अंग वधु, काया बेली ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो काया बेली ग्रंथ भी किसने लिखा है? दादू दयाल जी ने। देखो हरडे वाणी जो ग्रंथ है, इसका बाद में जब संकलन किया, एक जगह इकट्ठा किया इनको, वो किया था संत दास जी ने और जगन्नाथ जी ने। अंगवधु ग्रंथ है, इसका संकलन किया था इनके शिष्य रज्जब जी ने। देखो दादू वाणी है, दादूपंथी संप्रदाय के जितने मंदिर होते हैं वहां पर दादू वाणी है, वो रखी जाती है, उसी को पढ़ा जाता है। संत दादू दयाल जी के जो 5 तीर्थ माने जाते हैं, पंच तीर्थ, दादूपंथी संप्रदाय के जो पंच तीर्थ माने जाते हैं वो हैं, सभी के सभी जयपुर में ही हैं। कल्याणपुर, नारायणा, भैराणा, सांबर और आमेर, ये पंचतीर्थ हैं संत दादूपंथी संप्रदाय के। इससे आगे देखते हैं अब संत दादू दयाल जी हैं, इनका देहांत हुआ था लगभग 1605 ईस्वी में, कहीं आपको 1603 ईस्वी भी देखने को मिलता है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनका देहांत हुआ था। संत इतनी अहम योगदान नहीं रखती हैं, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे, तो ये ध्यान रखेंगे इनका देहांत कहाँ पे हुआ था। वो हुआ था नारायणा में या नरेना में। कहां पर है? जयपुर में ही है, और दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी यही है। तो यहां पर इनका देहांत हुआ था 1605 ईस्वी में। उसके बाद इनके शव को, यहां पे देहांत होने के बाद इनके शव को बेहराणा की पहाड़ी में रख दिया गया था। बेहराणा की पहाड़ी में एक गुफा के अंदर इनके शव को रख दिया गया था, और उस गुफा को कहा जाता है दादू खोल या दादू पालका। दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। आप पिक्स के माध्यम से भी देख रहे होंगे, ये वही स्थान है जहां पे इनके शव को रखा गया था। और
इनके शव को क्या होता है कि जो दादूपंथी संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शव को दफनाते नहीं है और जलाते भी नहीं है, न दफनाते हैं न जलाते हैं, बल्कि खुले स्थान पर पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है इनको। दादूपंथी लोगों का शव है वो खुले स्थान पर पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और खुद स्वयं यानी दादू जी का जो शव है वो भी कहां रखा गया, बहराणा की पहाड़ी में। आज भी इस स्थान पर नारायणा में, नरेना में, ये बहराणा जी की जो पहाड़ी है वो नारायणा में ही है। आज भी इस स्थान पर दादू जी के कपड़े और इनकी जो पोथियां, ग्रंथ व्रंथ वो सुरक्षित रखे हुए हैं नारायणा में। तो ये दादू जी के देहांत से संबंधित जानकारी थी। अब आगे देखते हैं दादू पंथ की जो शाखाएं हैं, दादूपंथी संप्रदाय की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, जेतराम जी के बाद जब दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात दो ये संप्रदाय है वो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया था। जेतराम जी के बाद दादूपंथ संप्रदाय वो विभाजन हो गया था। संत हुए भी एक शाखा थी खालसा शाखा। खालसा शाखा के जो प्रवर्तक थे, खालसा शाखा की जो स्थापना करता है वो है गरीबदास जी। गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंध साधु कौन है, खालसा शाखा के। और ये खालसा शाखा का जो मुख्य स्थल है वो है नारायणा। जयपुर में खालसा शाखा का मुख्य स्थल है। एक दूसरी शाखा थी उत्तरादे या स्थानधारी। इसके प्रवर्तक यानी इसके स्थापनाकर्ता, उत्तरादे शाखा के स्थापनाकर्ता थे बनवारी दास जी। इसको उत्तरादे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजस्थान को छोड़कर चले गए थे उत्तर की तरफ, राजस्थान को छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए थे, उत्तर भारत में, इसलिए इसको उत्तरादे कहा जाता है। और बाद में जब ये स्थान विशेष पर एक जगह पर रहने लगे तो ये स्थानधारी कहलाने लगे। तो विशेष रूप से ये गए थे रतिया, हिसार के पास एक जगह हरियाणा में, रतिया में इस शाखा का मुख्य स्थल है। तीसरी शाखा है विरक्त। विरक्त शाखा के जो साधु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, घुमंतु साधु होते हैं और गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। एक शाखा है, चौथी शाखा खाकी। खाकी शाखा के जो साधु होते हैं वो शरीर पर भस्म लगाते हैं, वो जटा रखते हैं, खाकी कपड़े पहनते हैं खाकी शाखा के साधु। एक शाखा है नागा शाखा। नागा शाखा है, इसके प्रवर्तक है सुंदरदास जी। अभी हमने देखा था कि सुंदरदास जी ने एक शाखा की स्थापना की थी, वो कौन सी थी, नागा शाखा। इंपोर्टेंट है, ये याद रखें आप, नागा शाखा इंपोर्टेंट है। नागा शाखा की स्थापना इन्होंने की थी दौसा में। और इस शाखा के जो साधु हैं वो अपने पास हथियार रखते हैं और जयपुर राज्य के अंदर जब ये शासक जो साधु हैं, जयपुर राज्य में साधु जब सैनिक सेवा करते थे तो इनको कहा जाता है दाखिली सैनिक। दाखिली सैनिक दाखिल होते थे सैनिकों के रूप में, तो इनके दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। सवाई जयसिंह ने एक नियम बनाकर इनके शस्त्र रखने पर बाद में पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि धीरे धीरे इनका आतंक बढ़ने लग गया था नागा शाखा के साधुओं का, तो इसलिए सवाई जयसिंह ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। मराठा आक्रमणों के समय भी इन्होंने जयपुर के राजाओं की बहुत बार मदद की थी। इन्होंने विशेष रूप से जैसे सवाई जयसिंह, प्रताप सिंह, जोधपुर के राजा थे मान सिंह, उन सब की मदद की थी इन्होंने, नागा शाखा के साधुओं ने। इनके स्थान पर जहां पर ये रहते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, छावनी कहलाता है। इनके रहने का स्थान छावनी कहलाता है। और ये साधु क्या है, नगन रहते हैं। तो आप ध्यान रखें नागा शाखा के बारे में। एक शाखा थी निहंग। निहंग शाखा के जो साधु हैं वो घुमंतु साधु होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। तो ये सब थी दादूपंथ की शाखाएं। सबके सब नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए ध्यान रखें आप, इंपोर्टेंट है बहुत ही ये। अब आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित क्या क्या और अन्य तथ्य हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, दादूपंथ के सत्संग स्थल हैं वो अलख-दरीपा कहलाते हैं। और दादूपंथी हमेशा अविवाहित रहते हैं, शादी नहीं करते हैं। अपने वंशवर्धी है वो किसी को गोद लेकर वंशवर्धी करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते ही, आपको पता ही है दादू दयाल जी हैं वो निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत हैं। मूर्ति की पूजा नहीं करते निर्गुण विचारधारा के, तो वैसे मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इनके मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। दादू दयाल जी के जो मंदिर हैं उनको दादू द्वारा कहा जाता है। इनके मंदिरों में मैंने बताया था दादू जी की वाणी रखी जाती है, उसी को पढ़ा जाता है।
संत दादू जी ने निफक आंदोलन चलाया था। दादूपंथी लोग वो तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते हैं, और इनका जो अभिवादन वाक्य होता है वो होता है सत्यराम। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? सत्यराम। तो ये थे संत दादू दयाल जी के बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे पास। इन सबको आप नोट करें अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। उसके बाद देखते हैं अगले लोक संत के बारे में। अगले लोक संत हैं संत मावजी। भारतीय संत परंपरा में अनूठा स्थान है 18वीं सदी के संत, समाज सुधारक, दलित उद्धारक मावजी महाराज का। अरावली की गोद में बसे सोम माही जाखम की कल कल करती सरिताओं के इस वाकवर प्रदेश वागड़ की पुण्य धरा के डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर के निकट शाबला गांव में सुनैया पहाड़ी की तलहटी में सिद्ध संत त्रिकालदर्शी धर्म रक्षक और श्री कृष्णावतार पूज्य मावजी महाराज का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था साबला गांव में, आसपुर तहसील, डूंगरपुर जिले में। औदिच्य ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम दालम ऋषि था, माता का नाम था केसरबाई। इनकी तपोभूमि थी, जहां पे इन्होंने तप किया, जहां पे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो था वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम इनकी तपोभूमि थी। वेणेश्वर धाम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब राजस्थान के त्योहार हमने पढ़े थे तब भी पढ़ा था हमने। तो आपको पता है वेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ यानी आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। संत मावजी हैं, इन्हें क्या है कि वागड़ का धनी तो कहा ही जाता है। आपको पता है वागड़ किसको कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है, और इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा के महत्वपूर्ण लोक संत हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। इन्हें भगवान विष्णु के का कल्कि अवतार माना जाता है। संत मावजी को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने इस धरा पर 10 अवतार लिए हैं, जिनमें से सबसे अंतिम जो अवतार है वो कल्कि का अवतार, कलयुग में जो लेने का था वो अवतार माना जाता है संत मावजी को। और इनका जो संप्रदाय था वो था निष्कलंकी संप्रदाय। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक के रूप में करते हैं, निष्कलंकी संप्रदाय की। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है साबला गांव। साबला गांव ही इनकी प्रमुख पीठ है निष्कलंकी संप्रदाय की। संत मावजी हैं, इन्होंने लसोड़िया आंदोलन भी चलाया था। आदिवासियों के उद्धार के लिए इन्होंने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। संत मावजी के जो ग्रंथ थे, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। उनमें सबसे बड़े जो ग्रंथ थे, 5 सबसे बड़े ग्रंथ थे संत मावजी के, वो हैं साम सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रत्ना सागर और अनंत सागर। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं संत मावजी के, और इन ग्रंथों को चोपड़ा कहा जाता है। इन सभी ग्रंथों को क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं ये ग्रंथ। वागड़ी भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है संत मावजी ने। संत मावजी ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। किस ग्रंथ में? अपने ग्रंथ चोपड़ा में। देखो ये चारों ग्रंथ हैं, श्याम सागर, मेघ सागर, प्रेम सागर, रतन सागर। ये चारों तो अभी भी सुरक्षित हैं वागड़ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर। लेकिन जो ये चौथा 5वां ग्रंथ है अनंत सागर, ये ऐसे माना जाता है कि जब मराठा आक्रमण हुआ था इस क्षेत्र में, तब बालाजी बाजीराव वो यहाँ से इस ग्रंथ को लेकर चले गए थे। बाद में अंग्रेजों ने उनसे ये ग्रंथ ले लिया, और वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि ये लंदन में किसी म्यूजियम में रखा गया है, म्यूजियम में रखा हुआ है वर्तमान में ये ग्रंथ। तो आप तो बस इतना याद रखें कि संत मावजी के जो ग्रंथ है वो कौन से हैं? चोपड़ा ग्रंथ है। चोपड़ा ग्रंथ का मतलब क्या है? 5 बड़े ग्रंथ हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी उस समय में। इन्होंने कहा था कि गेहूं चोखा गणना मिले, अर्थात गेहूं और चावल भी राशन से मिलेंगे। आज से 350 वर्षों पहले ही इन्होंने ये सब भविष्यवाणियां कर दी थी। और दूसरी बात यह है, इन्होंने ये भी बताया था कि उपग्रह के बारे में भी इन्होंने बताया था। इन्होंने वायुयान हैं, इनके बारे में भी इन्होंने उस समय में ही बता दिया था
कि इस तरह से चीजें होंगी आगे चलकर। बहुत सारी इन्होंने भविष्यवाणियां की थी, इसीलिए इनको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो ये था संत माओजी के बारे में। अब ध्यान रखें सब। अब आगे बढ़ते हैं। संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, एक थोड़ा ये भी फैक्ट आप याद रखें संत माओजी के बारे में। इनका जो मूल नाम था वो था मनोहर। मनोहर इनका मूल नाम था। संत हरिदास जी हैं, वो सांखला राजपूत थे और इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव, डीडवाना के अंदर कापड़ोद एक गांव है नागौर में, वहां पे इनका जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में। हरिदास जी हैं, इनकी प्रमुख पीठ है वो है गाडा। गाडा नामक स्थान नागौर में इनकी प्रमुख पीठ है, जहां पर इन्होंने समाधि ली थी। ये पहले डाकू थे। संत हरिदास जी पहले डाकू हुआ करते थे, अपने आजीविका डाका डालकर अपनी आजीविका चलाते थे। बाद में एक संत के सानिध्य में आकर उनके उपदेश सुनकर इनका हृदय परिवर्तित हो गया और ये संत बन गए, साधु बन गए। और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो था निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी संत हरिदास जी ने। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मंत्र राज प्रकाश, श्री हरिपुरुष जी की वाणी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब आगे देखते हैं अन्य जो लोक संत हैं। भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ है, इनका जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही क्या रहा है, वागड़ क्षेत्र रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो इनका जन्मभूमि भी था और कर्मभूमि भी। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए हैं। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, आप ये याद रखें। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। एक संप्रदाय है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक थे नवल दास जी। नवल दास जी का जन्म हुआ था हस्सोल गांव नागौर में। नवल दास जी का जन्म हुआ था और इनका मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है जोधपुर में। जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है और इनका एक ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर या अनुभव वाणी। अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ है। एक संप्रदाय था गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय ये भी निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक हैं संत दास जी और इनकी प्रमुख पीठ है दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में। तो आप इन सब के बारे में ध्यान रखें। इनके बारे में बस इतना ही है। अगली क्लास में हम और लोक संतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महिला संत है, मीराबाई है, राम स्नेही संप्रदाय है, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित जो अभी हमने पढ़ा है, इससे संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन पे बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी ढूंढाड़ी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या है? यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था एक बार एग्जाम में। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहां पर है? बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी नारायणा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 3, संत मावजी का संबंध है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी डूंगरपुर। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी 2017 में। संत मावजी, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर ऑप्शन डी डूंगरपुर। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। और वागड़ कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दी
माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया 2017 में। ऑप्शन ए लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन बी जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन सी है दादूपंथी संप्रदाय, ऑप्शन डी है रामसनेही संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादूपंथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बालिंद जी के गुरु कौन थे? ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए दादू दयाल जी, ऑप्शन बी सुंदरदास जी, ऑप्शन सी रामचरण जी और ऑप्शन डी है मंगला राम जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ऑप्शन ए है संत लालदास जी, ऑप्शन बी संत सुंदरदास जी, ऑप्शन सी है रामचरण जी और ऑप्शन डी है संत हरिदास जी। मंत्र राज प्रकाश JN एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध ग्रंथ काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की? JN एग्जाम 2016। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी दादू दयाल जी और ऑप्शन डी है प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल जी। क्वेश्चन नंबर 8, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 शाखाएं थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम कल कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। कल जो हमारी क्लास होगी, कल या परसों में जो भी हमारी क्लास होगी वो अंतिम क्लास होगी इस टॉपिक की, और इस पूरे टॉपिक को हम विस्तार में पढ़ रहे हैं। तो आप अच्छे से इनके नोट्स बनाएं, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं से भी, इस टॉपिक को अच्छे से नोट्स बनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।